क्योंकि जाप अंदर में एक जर्किंग क्रिएट करता है, वाइब्रेशन क्रिएट करता है। और जब अंदर में वाइब्रेशन होता है, देखो चलनी पकड़ के आप क्या करो महाराज, देखो आपको पूछता हूं महिलाओं, बहनों, माताओं, आपको पूछता हूं, एक चांदी ले लो छलनी, उसमें कंकर वाला खूब चावल डाल दो और ऐसे पकड़े रहो। ऐसे पकड़े रहने से कंकर सब नीचे आ जाएंगे? कब आएंगे? हाँ, जब उस छलनी को हिलाते हो तो हिलाते हिलाते कंकर नीचे आ जाते हैं, चावल ऊपर रह जाता है। मंत्र शरीर को छलनी की तरह हिलाता है, कंकर सब निकल जाता है अंदर का। सत्य वचन गुरुदेव। मंत्र का काम है वाइब्रेट करना शरीर को। क्या काम है? वाइब्रेट। इसलिए रोज कहता हूं कुछ ना कुछ मंत्र का रोज थोड़ी देर 5 मिनट भी करो जप, क्योंकि ये चलनी अंदर के कंकर को बाहर निकाल देगा। खाली ऐसे ही पड़े रखोगे तो कुछ नहीं निकलेगा। अगर निकालना हो तो आपको थोड़ा हिलाना पड़ेगा। खास बात आज एक कहनी है, मैंने पहले ही कह दिया, यह असत्य पर सत्य का विजय नहीं है, ये दुर्गुणों पर सद्गुणों का विजय है। इस पर कोई प्रकाश नहीं देता। लेकिन रहने दीजिए, रावण की बात बहुत पहले की बात है। अब उस बात को करेंगे तो वो हमारे लिए प्रैक्टिकली सूटेबल होना चाहिए। अब ना तो कोई 10 मुख वाले हैं, ना आपके हाथ में धनुष तीर है, ना आप जाके लंका पर चढ़ाई करने वाले हो। आज करना क्या है? देखो मैं 3 चीजें आज बताता हूं, आप ये 3 चीज पकड़ के चलिए। अच्छे से सोचिए कि आपका मन शुद्ध है क्या, इसको सोचिए। अगले नवरात्रि में कथा सुनने आने से पहले या अयोध्या में कथा सुनने आने से पहले इस पर कोई प्रयोग शुरू कर दीजिए। ये काम पहले ये करना है कि बिना कारण कितना झूठ बोलते हैं। कई लोग तो क्या है, भोजन नहीं किए होंगे, सामने से कोई पूछ रहा है भोजन हो गया आपका? हाँ हो गया, हो गया। अरे नहीं हो गया बोलने में तेरे को क्या गलती है? उधर भी एक झूठ बोलेगा बिना काम। कोई पूछे कुछ तो उधर तुरंत एक झूठ बोलेगा। ऐसे मुंह खोले तो झूठ बोलने वाले कई हैं इस दुनिया में। 3 चीजों पर ध्यान रखिए। मन शुद्ध है क्या? क्या सोचना है? मन शुद्ध है क्या? शरीर शुद्ध है क्या? दूसरा क्या सोचना है? शरीर शुद्ध है क्या? जब भी पेशाब जाके आओ कम से कम हाथ पैर धो लो। पेशाब करो तो भी हाथ पैर धोना, क्योंकि निम्न अंगों को स्पर्श किया हुआ हाथ को धो दें। फिर क्या पता, देखो इधर पेशाब करके आया, क्या क्या होता है। एक उदाहरण बता रहा हूं, ऐसा होना जरूरी नहीं लेकिन ऐसा हो सकता है। आप ही सोचिए, ऐसा हो सकता है। पेशाब किया एक आदमी, अब वो आदमी है, पेशाब किया तो कहीं ना कहीं स्पर्श किए बगैर तो पेशाब कर नहीं सकता अपने आप। कोई भैंस तो है नहीं कि स्वयं पेशाब गिरता हो नीचे। खुश हो रहे हैं आदमी, इसमें खुश होने कुछ नहीं है, सुन लो। अब ये पेशाब किया, फिर जैसे ही आया नाक में हाथ डाला, थोड़ा अच्छे से यूं घुमाया हाथ को, फिर वहां से सीधा गणपति मंदिर सामने दिखा, उधर जाके अब अंदर घुस के हाथ जोड़ा। अब इधर पुण्य संभवित हुआ होगा कि पाप? आप बताइए। पाप। क्यों? क्यों मारा? तो ये हो सकता है। अभी आप समझ गए कि ये हो सकता है, तो हम हर कर्म में हमारे शरीर को शुद्ध रखें। और ये बहुत आसान बात है, इसके लिए बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता। हरदम एक पानी का बाटल हाथ में रखोगे, हर चीज हाथ में रखते हो। देखो आप बाहर आए हो अपने अपने गांव से, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम, बंगाल, कई देशों से यहाँ आए हो मुझे सुनने। आपको मैं पूछता हूँ, क्या बिना पर्स आ गए आप? आपको मालूम है कि पैसा बगैर जाऊंगा तो कहीं भी नहीं टिक पाऊंगा, वापस आना पड़ेगा घर। बस में देना पड़ेगा, ट्रेन में देना पड़ेगा, रास्ते में खाने देना पड़ेगा, यहाँ के पूजा में देना पड़ेगा, कई बातें हैं। कुछ खरीदना हो तो देना पड़ेगा। अगर आपको पैसे की इंपॉर्टेंसी इतनी ज्यादा दिख रही है तो उतनी इंपॉर्टेंसी अपने शरीर की शुद्धि की रखो, क्योंकि जिसका शरीर शुद्ध है वो कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकता है, ना उसको टेंशन नहीं आ सकता है। शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम है धर्म साधन का। कई लोग यहाँ आके बैठे हैं तो पुराने जमाने की कोयले के रेल इंजन की तरह ही आके बैठे हैं। कई हैं इसमें भी, ऐसा नहीं कि सबके सब शुद्ध है। कोयले का इंजन क्या महाराज, कोयले के इंजन में पुराने जमाने में धुआं निकलती थी ना, देखा ना आपने धुआं?
ये धुआं निकाल के सीधे आके भागवत कथा में बैठ जाए। अब तेरा मुंह ही गंदा है, तेरा शरीर गंदा हो रहा है उससे। मुझे बाबूलाल जी जैन मर गए, उनका याद आ रहा है। उज्जैन में सिम्मस्त में 3 बार प्रभारी रहे हैं, अब वो नहीं रहे। देखो इस सभा में उनको याद करना पड़ा। एक बार उज्जैन के मेडिकल कॉलेज में मुझे ले गए, 2 बॉटल रखे हुए थे। ये 2 बॉटल निकाल के बताए, एक बॉटल में फेफड़ा एकदम लाल फेफड़ा अंदर रखा हुआ है, एक एसिड में रखा हुआ है निकाला हुआ मुर्दे का फेफड़ा। एक फेफड़ा इतना काला, बाल से भी काला, बाल तो भी थोड़ा लाल सफेद होगा, उससे काला। मैं बोला ये काला आदमी का होगा, ये गोरा आदमी का होगा। अरे महाराज जी, काला गोरा तो चमड़े का होता है, अंदर तो सपड़े फेफड़े लाल ही होते हैं। ये सिगरेट पी पी के इस आदमी का ऐसा फेफड़ा हुआ, ऐसे बाबूलाल जी ने बताया। उस दिन में आश्चर्य में पड़ा कि ये फेफड़े एक हर कथा में लाके एक रखना चाहिए एक यहाँ, और सबको दिखाना चाहिए। उसी दिन 100% वो छोड़ देगा। देखते ही ऐसा डर लगेगा, क्योंकि यमराज का बुलावा आने के पहले जो जाना चाहता है वही सिगरेट और शराब पी सकता है, दूसरा नहीं पिएगा। बुलावा आने के पहले ही जाने की जिसको इच्छा होगी वही ये करतूत करते रहते हैं। और इनके पास, इनको ऐसा भी है कि मेरे पास कोई नहीं आना, क्योंकि ये जो सिगरेट शराब पिए इनके पास जाए तो ये ऐसे बदबू आवे। अच्छा आदमी तो उनसे 9 फुट दूर ही रहेगा। तो महाराज आपको यही कह रहा हूं एक बात, कि हमारे इस मनुष्य जीवन में 3 चीज को ही शुद्ध रखना है। कितनी चीज? 3 कितनी चीजें? देखो आपको बताता हूं मेरे भाई, जैसे ही आप लोगों ने घर में कपड़ा खोला, तुरंत रोज धोने में डाल दें। कितने लोग हैं बराबर 2 टाइम तो भी उसका रिसाइकलिंग करते हैं? कितने टाइम? या तो 2 टाइम या 3 टाइम उसको वहां अटका देगा, फिर एक पहन लेगा, वापस इसको खोल के वहां अटका के कल जो पहना वो लेके वापस पहनेगा। अरे तुझे मैं इतना मेल दूं हाथ में, ले भाई चंदन ले ले करके लेगा मेल? नहीं। तो ये मेल को उठा उठा के रोज पहनता है। तुझे ध्यान रखना कि मेला शरीर, उस मेल के शरीर से लिपटा हुआ कपड़ा नकारात्मक शक्ति होता है, उसमें नेगेटिव एनर्जी होती है। और जो आदमी बगैर धुले हुए कपड़े को निकाल के वापस पहनता है, मैं लिख के देता हूं 100%, कोई माइका लाल इसको गलत साबित कर दे 1000 करोड़ दूंगा। जो धुले हुए कपड़े नहीं हैं और गंदे कपड़े को पुनः उठा के दरवाजे के एंगर से पहनता है, उसको पैसे की तकलीफ जरूर रहेगी भैया जिंदगी में। आप 1000 करोड़ वो देता हूं, नहीं है वो साबित कर दें कोई। मैं पुराना ही कपड़ा पहनता हूं महाराज, लेकिन मेरे को कोई पैसे की तकलीफ नहीं। एक आदमी साबित कर दे, कोई असंभव है वो साबित नहीं कर सकता, क्योंकि जो मेला कपड़ा पहनता है वो तुरंत नेगेटिव एनर्जी की एक ऑरा को क्रिएट करता है। उधर तक समृद्धि अंदर ही नहीं आ सकती। फटा कपड़ा पहन चलेगा, लेकिन धुला कपड़ा पहन, ये बहुत जरूरी है। तू फटा पहन रहा है कि नया पहन रहा है मतलब नहीं है, धुला हुआ पहनना जरूरी है। नहीं तो कहीं ना कहीं पैसे की तंगाई तेरे को रहेगी, क्योंकि समृद्धि को खींचने की आकर्षण तेरे शरीर में उत्पन्न होगा ही नहीं महाराज। कहीं किसी भी घर में जाओ, आप जाओ किसी भी घर में, दरवाजे के पीछे एक हैंगर लगा होता है, उसमें 4-5 कपड़े लटकते हैं कि नहीं महाराज? जो धोना था तो क्यों लटक रहे हैं? क्योंकि कल इसको वापस पहना है। खुद का ही शरीर का बदबू खुद को ही पसंद नहीं आए, लेकिन उठा के उसको जरूर पहने। क्या क्या शुद्ध रखना, शरीर को शुद्ध रखना। पेशाब जाके आए, हाथ पैर पहले धोना। हमारे काशी में जिनसे भैरव साधना मैंने सीखी, श्री भटुकनाथ शास्त्री महाराज मुझे समझाते थे कि मल जाने के बाद, यानी टट्टी करने के बाद 13 बार मिट्टी से गुदा को धोएगा तो ही तेरी साधना सिद्धि होगी, मेरे को कहते थे। ऐसी शुद्धियां दुनिया में साधक रखते। कम से कम हम हाथ पैर की शुद्धि तो भी थोड़ा रख लें। तुमको 13 बार मट्टी लेकर डूंगा धोने बोलो, तुम तो भाग जाओगे, कल से कथा सुनने ही नहीं आओ। हाँ,
13 बार छोड़ के एक बार भी ढंग से धो रहे हो कि नहीं, पहले यही चेक करने एक मशीन रखेंगे, जैसे यहाँ मेटल डिटेक्टर रख के पुलिस हर एक का टेस्टिंग करता है एयरपोर्ट में, मंदिरों में, वैसे तुम लोगों ने टट्टी का शरीर साफ किया कि नहीं, टेस्ट करे तो 90 लोग तो फेल होंगे उसमें भी। फटाफट उठ के आ रहे हैं वहीं से, कहीं साबित होंगे कि क्या होंगे राम जाने। हाँ, क्योंकि अंग्रेजों का जमाना है, अंग्रेज कागज लेके साफ करता है, ये भी सीख लिया कागज लेने। अरे अंग्रेज पश्चिम दिशा के देश में रहता है, पश्चिम में कभी भी सूर्य गया उसका अस्त ही हुआ है, कभी उदय नहीं हुआ, इसलिए पश्चिम देशों के चक्कर में मत पड़ो। ये भारत भूमि का पुण्य कमाओ, मन को शुद्ध रखना है सबसे पहले। किसको? मन को। कैसे शुद्ध रख सकते हैं? देखो 2000 वर्षों से ये कमरा अंधेरे में था। कितने वर्षों से? 2000। अब मैं एक दीपक लेके अंदर घुस रहा हूं। अब 2000 वर्षों से अंधेरे में था वो कमरा, अब उसमें उजाला आने के लिए भी 2000 वर्ष लगेगा क्या दीपक ले जाने से? नहीं गुरुदेव। कितनी देर में उजाला होगा? एक क्षण में। बोलो बराबर, एक क्षण में। जी भगवान। तो प्रभु को अंदर बैठा लो, एक क्षण में अंदर शुद्धि हो जाएगी, एक क्षण में उजाला होगा। जय जय। बहुत सरल उपाय है। ये मेरा शरीर मंदिर है, इसमें हृदय में ईश्वर विराजमान है। ये अगर भाव रोज सुबह शाम करोगे, मेरे मन में भगवान बैठे, मेरे मन में भगवान बैठे, फिर मन में भगवान बैठने वाला शरीर पाप नहीं कर पाएगा अगर भगवान बैठे हैं। आप क्या समय पाकर भगवान को उठा के साइड में रख देते हो, सब काम करने के बाद वापस भगवान को फिट करते हो। ऐसे फिट करने से पाप आपसे दूर नहीं होगा। एक क्षण में दीपक ले जाओ, कमरा प्रकाशित होता है क्या? सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी तकलीफ क्या है मैं आपको बताऊं। सबको चिंता तो है कि मैं कुछ बनूं, मुझे ये चाहिए, हर एक को चाहत तो है। आप में कोई ऐसा नहीं जिसको चाहत नहीं। पागल जो देखूं मैं गली में, कोई पागल वो भी आ आ आ आ ऐसे कर रहा, उसको भी, पागल को भी चाहत है, पागल को भी कुछ चाहिए, पागल भी गुपचुप नहीं बैठा है। लेकिन आप बताओ, चाहत जितनी है उतनी मेहनत करते हो क्या? आप बताओ सच्ची में कि जितनी चाहत है उतनी मेहनत करते हो क्या? निवेदन करता हूं आपको कि चाहत को और बढ़ाओ, लेकिन मेहनत को और 10 गुना आगे बढ़ा दो। चाहत को और बढ़ाओ, चाहत कम मत करो, मेहनत को बढ़ाओ। समय नष्ट हो रहा है फालतू में। मैं और संकेश इस बच्चे को लेके मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में एक अकेला बैठ के बात कर रहा था। कि पागल होगा रे बेटा, ये अकेला बात करता है। ये मेरे को बोलता है नहीं गुरुदेव, वो मोबाइल में बात कर रहा है। फिर देखो तो बाल ही इतना बड़ा, मोबाइल अंदर कहाँ का सोला दिख ही नहीं रहा है, कहीं छुपा के बात कर रहा है। मैंने सोचा कि होगा अपना, लेकिन मेरे कान में पड़ गई बात। वो कह रहा है किसी से बात कर रहा है फालतू, वहां बैठा है साइड में, मंगल ग्रह में इसरो शोध कर रहा है, मंगल ग्रह में जीवन है कि नहीं देख रहा है। मैं सोचा चलो कुछ बोलता होगा, अपना टाइम पास करता होगा। मैं 6:30 बजे वहां से निकला, रात में यज्ञ करके 11:30 बजे वापस आया महाराज। 5 घंटे निकल गए, वापस आऊं तो वो लड़का वहीं के वहीं बैठा है, टॉपिक भी अभी तक नहीं बदला। 5 घंटे तक इसरो का साइंटिस्ट भी मंगल पर बात नहीं कर सकता, मैं गारंटी दे सकता हूं। 5 घंटे बाद देखो तो मंगल पर शोध हो रहा है, मंगल पर शोध हो रहा है। मैंने उसको तुरंत नजदीक जाके बोला, भाई मंगल पर जीवन है कि नहीं, इसमें समय मत बिगाड़, तेरे जीवन में मंगल है कि नहीं ये थोड़ा देखने में लग, थोड़ा अच्छा रहेगा। मंगल में जीवन है कि नहीं मत देख, तेरा जीवन दंगल बना हुआ है, और तेरे जीवन को मंगल बना दे ये बहुत जरूरी है। मंगल में जीवन है कि नहीं ये देखना जरूरी नहीं, जीवन में मंगल है कि नहीं ये देखना बहुत जरूरी है। किनके घर में रोज पेपर आता है वो हाथ उठाइए, पेपर जिनके घर में आता है। देखो इतने लोगों के घर में पेपर आता है। देखिएगा जब ये पेपर का रंग बदल गया, जब पेपर बहुत दिन तक रखते हो तो ये सफेद पेपर पीला पड़ के फिर ब्राउन कलर का होने लगता है कि नहीं?
समझना कि जब इसका रंग बदल रहा है इसमें से नकारात्मक शक्ति निकल रही है। अब देखो आप कई चीजें लाते हो, बूस्ट, बोर्नवीटा, घी, सबके लिए आजकल प्लास्टिक का जार आने लगा। अब ये जार में अगर इस तरफ से देखो और उस तरफ कोई चजनी नहीं दिखता है, ये जार का रंग बदल गया। देखो आपके घर में कई डब्बे ऐसे हैं जिसको पकड़ोगे तो उस पार का कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि वो इतना पुराना हो गया है कि नहीं? ऐसे डब्बे घर में रखोगे तो दरिद्रता आएगी क्योंकि इसका समय खत्म होने से अब इसमें से नकारात्मक ऊर्जा आती है। कई लोगों के घर में मैं ऐसे देखता हूं, मेहमान आएंगे तो बेडशीट बदलेगा, घर में तकिए की खोलियां बदलेगी, तकिए का कवर बदलेगा। मैं कई बार उनको पूछता हूं क्या मेहमान आपके साथ आपके बेड में सोएंगे? नहीं नहीं, वो तो अलग रूम में सोएंगे महाराज। फिर आपने अपना तकिए का कवर और बेडशीट क्यों बदलाया? नहीं, मेहमान आ रहे इसलिए बदलाया। अरे आपके बेडरूम में वो आने वाले नहीं, आपका बेडरूम वो देखने वाले नहीं, आपके बेडरूम को उनको घुसना ही नहीं है, तो उनके आने से तकिए का कवर मत बदलाइए, दिवाली आने से तकिए का कवर मत बदलाइए। गंदा हो गया तो तुरंत बदलाइए, ये जरूरी है। तकिए के कवर, बेडशीट दिवाली के लिए नहीं बदलाए जाते, गंदगी के लिए बदलाए जाते हैं। कई औरतों के घर में झाड़ू इतना छोटा हो जाता है, 1 फुट का हो जाता है, ऐसे झुक झुक के घिसेगी उसको। फिर डॉक्टर के पास जावे तो बोले आपने झाड़ू बहुत झुक के घिसा होगा, आपकी रीढ़ की मणि घिस गई है, 50,000 लगेगा दवाई का। अरे 15 रुपए का झाड़ू ही ले लेती तो 50,000 लगाना नहीं पड़ता। झाड़ू की कंजूसी में 50,000 डॉक्टर के पास देना और 3 महीने सोते भी रहना, ये बीमारी भी है। हाँ, ये सब समय पर निकालना। वो घर श्रेष्ठ घर है जिस घर में हर चौथे दिन बेडशीट और पिल्लो कवर बदलाए जाते हैं। ऐसे कोई घर होंगे, मुझे थोड़ा डाउट है। ऐसे कोई घर है 3-3 दिन में बदलते हैं माता जी? 3 दिन में? आपका 3 दिन कितने दिन में आता है? नहीं, थोड़ा पूछ लेता हूं। कई जगह क्या है कि गिनतियों में कोई अलग टाइप होता है, तो आपका 3 दिन में ही आता है कि 30 दिन में 3 दिन आता है? तो उन बहनों के लिए ताली बजाओ जो 3 दिन में बेडशीट बदलती है, पिल्लो कवर बदलती है। ऐसी भी बहन अपनी सभा में आई, धन्य हो गया ये सभा। यानी सभा का सिद्धांत काम कर रहा है। अभी ये बात है, सिद्धांत काम कर रहा है। बहन बोले 3 दिन में बदलती है। न्यूज़पेपर हो, कौन सा चीज, पुराने डिब्बे हो, रसोई में कोई भी डिब्बा पुराना नहीं रखना। अगर वो पुराना है तो उसमें रखा हुआ राशन बीमारी करेगा, ये गारंटी की बात है। अगर परमानेंट रखना हो तो स्टील का डब्बा रख सकते हो, एल्युमिनियम डब्बा धातु का रख सकते हो। प्लास्टिक जैसे जैसे पुराना होगा वैसे वैसे उसमें से नेगेटिव तरंगे आने लगेगी और घर में धीरे धीरे उदारी, बीमारी, झगड़े, कष्ट, ये सब उत्पन्न होने लगेंगे। घर में बहुत मैं होशियार हूं, इसलिए देखो एक एक चीज संभाल के रखती हूँ। ये होशियारी नहीं है, बीमारी मोल लेने की कला है। क्या है? इसलिए बराबर घर को शुद्ध रखें, रोज पहुंचे। हर रविवार को घर को नमक के पानी से पहुंचे हर हालत में। इससे थोड़ा गुनगुना पानी लें, गुनगुना पानी में थोड़ा साबुत नमक डाल के मिला लें, फिर उस नमक से पहुंचे, ताकि रात भर हम सोते समय जो नकारात्मक ऊर्जा को निकालते हैं नींद में, ये पहुंचने से घर शुद्ध रहेगा। नमक से पहुंचने से आप सोते समय नकारात्मक ऊर्जा को घर में फैलाते हो, इसीलिए सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हो। उठते ही उबासी आती है, आलस आता है। बच्चे को उठाओ तो आधे घंटे तक हैं करते हैं। इसका कारण है कि नकारात्मक ऊर्जा घर में गिरा हुआ। या तो शाम में रोज धूप बत्ती लेके घर में घुमाओ, या तो नमक के पानी से पहुंचो। घर शुद्ध होना जरूरी। क्या होना? घर से। और कभी झाड़ू को सुला के नहीं रखना। मैं लिख के दे सकता हूं कि जिस घर में झाड़ू सो रहा है उस घर में या तो बीमारी आएगी, या झगड़ा आएगा, या उधारी आएगा। 3 में एक पक्की बात है। झाड़ू खड़ा ही रहना कभी भी। कैसे रहना? हाँ, सोता झाड़ू अपने मुख से नकारात्मक ऊर्जा निकालता है। वो सीधा खड़ा रहना, उसके ऊपर के चोर जिससे झाड़ू मारते हैं वो ऊपर की तरफ रहना, और वायु कोण में रहना। घर में झाड़ू कहाँ रहना? वायु कोण। वायु कोण कहाँ है? बोलो माता जी, वायु कोण कहाँ है? पश्चिम उत्तर का कोना।
नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, उस कोने में झाड़ू रख दो तो वो झाड़ू आपको बहुत सारी समृद्धि लाता है। मैंने कई बार कहा है, झाड़ू और नमक लक्ष्मी का चिन्ह है। इधर जो सुलाते हैं उसके घर में लक्ष्मी सो जाती है। कई घरों में ये दुख निश्चित होता है, उनको कुछ मालूम नहीं, वो झाड़ू को सुला के ही रखते हैं। उसको मालूम नहीं है कि ये लक्ष्मी है, ये झाड़ू, इसको सुलाना नहीं चाहिए। जहां झाड़ू सोता है वहां मेहनत ज्यादा होगा, पैसा नहीं टिकेगा, कमाई बहुत करेंगे, पैसा नहीं रुकेगा। आपको लगेगा ये सब अंधी बातें, अंधी श्रद्धा है। अरे करके तो देखो, मैं जो बोलूं फिर आपको मालूम पड़ेगा कि ऊर्जा हर एक वस्तु में होती है, और वो हर वस्तु की ऊर्जा को बैलेंस करना जान लिए तो आपके जीवन में इतनी समृद्धि और सुख रहेगा कि कभी दुखी होना ही नहीं पड़ेगा जीवन में। समझ रहे हो? चलो अब मां की महिमा अंत में, महिषासुर मर्दिनी महामाता ने महिषासुर का वध करके संसार को विजय दिलाया सुख का, वो बात अंत में सुन के आरती करेंगे। अब थोड़ी देर 15 मिनट हम शांति से बैठ सकते हैं क्या? अरे कितनी शांति से मेरी सभा में बैठे रहते लोग। मैंने कई कथा देखी, वहाँ हमारे जो लाइव में आए हैं उन भाइयों को ही पूछो तो बताएंगे कि कथाओं में लोग कैसे फिरते रहते हैं, आवाज करते रहते हैं। ऐसा आवाज शांति कोई कथा में देखने नहीं मिली महाराज। ऐसे हमारे सत्संग चैनल वाले बोल रहे हैं कि ऐसी शांति और ऐसी सुंदरता हमने किसी कथा में नहीं देखी। इतने शांत ये लोग बैठे हैं, लेकिन कथा वालों को मालूम नहीं है कि ये बैठने पहले हम नीचे क्विक फिक्स लगा देते ताकि ये हिल नहीं सके। ऐसे क्विक फिक्स लगाया हुआ है सबके नीचे। लेकिन महाराज ध्यान रखो, अभी 15 मिनट सरस्वती का नाम सुन लोगे, आज 10वें दिन सरस्वती की पूजा करने का 1000 गुना फल मिलेगा, क्योंकि हम 1000 नाम सुन रहे हैं। कितना नाम? 1000 नाम। कितने नाम? 1000 नाम। मैंने सरस्वती मुद्रा पहले ही सिखा दिया था, कोई कर सकते हैं? जी भगवान। करो। कलाकार सब पहले करने लगे। उनको क्या है कि किसी भी पानी पूरी के दुकान में जाके प्लेट में पानी पूरी पकड़ के खाने का आदत है, और लास्ट में भैया एक पानी पूरी एक्स्ट्रा दो ना, लाओ ने एक पानी पूरी, वो आदत है। तो वो आदत के मारे याद रख लिया। आई भाई माँ, वो दूसरा एक दूसरे को वहां पूछता है एक कैसे याद रखूं, ये दूसरा वाला उसको बोलता है क्या याद रखना, पानी पूरी खा रहे हैं जैसे कर लो, अपने आप सरस्वती मुद्रा हो गई। कैसे करना? बीच की उंगली से बीच की उंगली को जोड़ना है। किस उंगली से? और बाकी 4 उंगली से पानी पूरी को उठाना है। क्या करना है? पानी पूरी को उठाना है। ऐसे ही करके बैठे रहो थोड़ी देर शांति से, और माँ का नाम ले लें हम। कितना आनंद आएगा माँ का नाम ले। मंत्रों की शक्ति कितनी है? वसंत विजय महाराज की मंत्र में शक्ति है। जी भगवंत, गई हुई आवाज लौट आती है। क्या गई हुई आवाज? मुर्दे उठ रहे हैं बेटा। जी भगवंत, जय जय गुरुदेव, बोलिए दयालु गुरुदेव की जय। तुरंत मुर्दे मत लाना। मुर्दे यानी जो नींद में बैठे हैं वो भी जग जाते हैं, उसका अर्थ वो। बोलिए मंत्र तो श्रवण कोई मुर्दा गुरुदेव। लेके आएगा तो क्या हो। बोलो सरस्वती मात की जय हो। ऐसी सरस्वती माँ की कृपा हो जाए। जितनी माताएं हैं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कौन कौन है? सब माताओं के बच्चे पढ़ ही रहे हैं। देखो रे, 1 माता 2 माता बाकी है, बाकी सबके बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा। अपने बेटे की पढ़ाई अच्छी हो, पति की नौकरी या धंधे में खूब विकास हो। माँ से प्रार्थना करने में गलती नहीं है। किसी तांत्रिक या किसी मांत्रिक के पास जाने से अच्छा है भगवती के चरण में प्रार्थना करें, इसमें कोई गलती। इसलिए माँ को प्रार्थना करके अब सुने 1000 नाम। अच्छे से सीधा रखना हथेली को, ऐसे नहीं करना। प्लेट बराबर पूरा रहना पानी पूरी का। फिर उसमें ये यूं पूरी उतार रहे हैं, फिर यूं। जितने थॉट योगा यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं,
जितने सत्संग टीवी चैनल में देख रहे हैं, पुनः सत्संग चैनल में अयोध्या में राम राज्याभिषेक कथा में मिलेंगे। जब तक के लिए क्या करें महाराज, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। जब सत्संग होगा तो आपके जीवन में क्या आएगा बताओ? अगर आप में सत्संग हो गया तो क्या आएगा? संस्कार आएगा। इसलिए सत्संग चैनल जो देख रहे हैं उनको रोज रात में 10:30 बजे संस्कार चैनल में मिलने वाला हूं मैं। जो सत्संग चैनल देख रहे हैं उनको किधर मिलूंगा? संस्कार चैनल में। हाँ, प्रतिदिन संस्कार चैनल में ठीक 10:30 बजे, क्योंकि कोई भी सत्संग करेगा उसको क्या प्राप्त होगा? संस्कार। इसलिए सत्संग में लाइव करूंगा और उसका फल संस्कार में 10:30 बजे दूंगा मैं। बराबर 10:30 बजते ही किधर आ जाऊंगा? संस्कार चैनल अभी पर। घर जाके मेरा याद आए तो संस्कार चैनल में बैठ के देख लेना। रोज बराबर मैं वहां पहुंच जाऊंगा और आपको बराबर ज्ञान देता रहूंगा। सब पकड़ लिया बराबर? हाँ, हाथ दुखे ऐसा मत सोचना, इससे शरीर की कुछ नाड़ियां दबती है। ये अलग अलग मुद्राओं में शरीर में अलग अलग नसें दबती है और अलग अलग नसें दबे उसका परिणाम अलग अलग आता है। ये मुद्रा करने वालों को यादाश्ती बढ़ती है, शरीर के अंदर का आलस भाग जाता है, मन में हिम्मत आता है, शक्ति आती है, तेज आता है। करोड़ दवाई एक दवाई में है, ऐसा मुद्रा है ये। बोलो सरस्वती माँ। कहाँ आवाज ही नहीं आया आपकी इस आवाज से। तो सरस्वती की जो लास्ट वाली काम वाली होगी ना, नौकरानी, वो भी आने वाली नहीं है। सरस्वती तो बहुत दूर की बात। बोलो सरस्वती माँ। देखो अभी इतनी आवाज आनी थी, पहले क्यों नहीं आई है? क्योंकि सोचे कि बकने दो महाराज को, उनको ही शक्ति निकालने दो, अपन तो बैठ के खाली शक्ति बटोर ले। अरे प्रभु के सामने आवाज लगाओगे तो ये संसार में जाके किसी के सामने आवाज लगा के गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। ढंग से यही आवाज निकालो, सरस्वती माँ आपकी कृपा प्राप्त हो, आपको प्रणाम। बस कितना सरल बुलाया मैंने, बड़े बड़े मंत्र नहीं बुलवाया। या कुंदेन्दु तुषार हार दबला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा पूजिता, सा मां पातु सदा प्रसन्न वदना, निःशेष जाड्यापहा। निःशेष जाड्यापहा यानी क्या? जाड्या यानी जड़ता, जो जड़ की तरह संसार में कोई काम करने का सही उपाय ना मिलने के कारण जड़ की तरह भटकता हो। निःशेष जाड्यापहा, उसकी जड़ता को निकाल के उसमें चैतन्यता भरने वाली सरस्वती माँ को मेरा प्रणाम। इनको प्रणाम। हाँ, जो टीवी चैनल में देख रहे हैं सत्संग में, वो ये मत सोचना कि क्या बात है कथा में महाराज जी के कोई ताली नहीं बजा रहा। आपको बता दूं कि सब मुद्रा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, अब मुद्रा करने वाले ताली कैसे बजा सकते हैं? जैसे ही मुद्रा पूरी हो जाएगी बाद में वो बोल रहे हैं कि हम जोर से ताली बजाएंगे, बाद में बजाएंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? निद्रा कर रहे हो। हाँ, उनको समझा दिया कि झूठ नहीं बोलना, तो जो जो नींद ले रहे हैं वो बोल रहे हैं हम निद्रा कर रहे हैं। निद्रा नहीं करना है, मुद्रा करना है। क्या करना है? चलो मुद्रा करते हुए लक्ष्मी के नाम सुनो। संचालक जी अच्छे से श्रद्धा से मुद्रा कर रहे हैं। काली में भी इतनी श्रद्धा नहीं आई, उनको काली से कमाई नहीं हो रहा है। लक्ष्मी में भी इतनी श्रद्धा नहीं आई, उनको लक्ष्मी में भी कमाई नहीं हो रहा है। उनकी कमाई सरस्वती से हो रहा है। किससे हो रहा है? हाँ, कोई फ्लैट भाड़े में छोड़ता है, कोई गाड़ी भाड़े में देता है। इन्होंने वाणी भाड़े में छोड़ के कमाई चालू किया है, इसलिए सरस्वती मुद्रा अच्छे से पकड़ के बैठे। कौन सी मुद्रा? उंगली के कोने में उंगली रखो ऐसे। हाँ, जॉइंट द एंड्स ऑफ द फिंगर्स।
चलो बोलो सरस्वती माता की। ओम वाचे नमः बोम वाण्यै नमः बोम वरदायै नमः बोम वन्द्यायै नमः बोम वरारोहायै नमः बोम वरप्रदायै नमः बोम मृत्यै नमः बोम वागीश्वर्यै नमः बोम वार्तायै नमः बोम वरायै नमः बोम भागीशवल्लभायै नमः बोम विश्वेश्वर्यै नमः बोम विश्ववन्द्यायै नमः बोम विश्वेशप्रियकारिण्यै नमः बोम वाग्वादिन्यै नमः बोम वाग्देव्यै नमः बोम वृद्धिदायै नमः बोम वृद्धिकारिण्यै नमः बोम वृद्ध्यै नमः बोम वृद्धायै नमः बोम विषज्ञै नमः बोम वृष्ट्यै नमः बोम वृष्टिप्रदायिन्यै नमः बोम विश्वाराध्यायै नमः बोम विश्वमात्रे नमः बोम विश्वदात्रे नमः बोम विनायकायै नमः बोम विश्वशक्त्यै नमः बोम विश्वसारायै नमः बोम विश्वायै नमः बोम विश्वविभावर्यै नमः बोम वेदान्तवेदिन्यै नमः बोम वेद्यायै नमः बोम वित्तायै नमः बोम वेदत्रयात्मिकायै नमः बोम वेदज्ञाय नमः बोम वेदजनन्यै नमः बोम विश्वायै नमः बोम विश्वविभावर्यै नमः बोम वरेण्याय नमः बोम वाङ्मयै नमः बोम वृद्धायै नमः बोम विशिष्टप्रियकारिण्यै नमः बोम विस्वतोवदनायै नमः बोम व्याप्तायै नमः बोम व्यापिन्यै नमः बोम व्यापकात्मिकायै नमः बोम व्यालज्ञै नमः बोम व्यालभूषाङ्ग्यै नमः बोम विरजायै नमः बोम वेदनायिकायै नमः बोम वेद वेदांत संवेद्याय नमः बोम वेदान्तज्ञानरूपिण्यै नमः बोम विभावर्यै नमः बोम विक्रान्तायै नमः बोम विश्वामित्रायै नमः बोम विधिप्रियाय नमः बोम वरिष्ठायै नमः बोम विप्रकृष्टायै नमः बोम विधिप्रियाय नमः बोम विप्रवर्य प्रपूजितायै नमः बोम वेदरूपायै नमः बोम वेदमयै नमः बोम वेदमूर्त्यै नमः बोम वल्लभायै नमः बोम गौर्यै नमः बोम गुणवत्यै नमः बोम गोप्यायै नमः बोम गन्धर्वनगरप्रियायै नमः बोम गुणमात्रे नमः बोम गुणान्तस्तायै नमः बोम गुरुरूपायै नमः बोम गुरुप्रियायै नमः बोम गिरिविद्यायै नमः बोम गानतुष्टायै नमः बोम गायकप्रियकारिण्यै नमः बोम गायत्र्यै नमः बोम गिरसाराध्यायै नमः बोम गिरे नमः बोम गिरीशप्रियङ्कर्यै नमः बोम गिरिज्ञायै नमः बोम ज्ञानविद्यायै नमः बोम गिरिरूपायै नमः बोम गिरीश्वर्यै नमः बोम गीर्मात्रे नमः बोम गणसंस्तुत्यायै नमः बोम गणनीयगुणान्वितायै नमः बोम गूढरूपायै नमः बोम गुहायै नमः बोम गोप्यायै नमः बोम गोरूपायै नमः बोम गवे नमः बोम गुणात्मिकायै नमः बोम गुर्वै नमः बोम गुर्वम्बिकायै नमः बोम गुग्यायै नमः बोम केयजायै नमः बोम ग्रहनाशिन्यै नमः बोम गृहिण्यै नमः बोम ग्रहतोषज्ञै नमः बोम गन्धर्वज्ञै नमः बोम गुरुवत्सलायै नमः बोम ग्रहात्मिकायै नमः बोम ग्रहाराध्यायै नमः बोम ग्रहबाधा विनाशिन्यै नमः बोम गंगायै नमः बोम गिरिसुतायै नमः बोम गम्यायै नमः बोम गजयानायै नमः बोम गुहस्तुतायै नमः बोम गरुडासन संसेव्यायै नमः बोम गोमत्यै नमः बोम गुणशालिन्यै नमः बोम शारदायै नमः बोम सरस्वत्यै नमः बोम शिव्यै नमः बोम शाङ्कर्यै नमः बोम शङ्करात्मिकायै नमः बोम श्रीयै नमः बोम सर्वाण्यै नमः बोम शतज्ञै नमः बोम शरच्चन्द्रनिबाननायै नमः बोम शर्मिष्ठायै नमः बोम सनमद्यै नमः बोम शतमज्ञै नमः बोम शतसाहस्ररूपिण्यै नमः बोम शिवायै नमः बोम शम्भुप्रियायै नमः बोम श्रद्धायै नमः बोम श्रुतिरूपायै नमः बोम श्रुतिप्रियायै नमः बोम शुचिस्मत्यै नमः बोम सर्वकर्यै नमः बोम शुद्धिदायै नमः बोम शुद्धिरूपिण्यै नमः बोम शिवायै नमः बोम शिवङ्कर्यै नमः बोम शुद्धायै नमः बोम शिवाराध्यायै नमः बोम शिवात्मिकायै नमः बोम श्रीमद्यै नमः बोम श्रीमयै नमः बोम श्राव्यायै नमः बोम श्रुत्यै नमः बोम श्रवणगोचरायै नमः बोम शान्त्यै नमः बोम शान्तिकर्यै नमः बोम शान्तायै नमः बोम शान्ताचारप्रियङ्कर्यै नमः बोम शीललभ्यायै नमः बोम शीलवत्यै नमः बोम श्रीमात्रे नमः बोम शुभकारिण्यै नमः बोम शुभवान्यै नमः बोम शुद्धविद्यायै नमः बोम सिद्धपूजितायै नमः बोम श्रीकर्यै नमः बोम श्रुतपापज्ञै नमः बोम शुभाक्ष्यै नमः बोम शुचिवल्लभायै नमः बोम श्वेतरज्ञै नमः बोम सपर्यै नमः बोम श्रवणीयगुणान्वितायै नमः बोम शौर्यै नमः बोम श्रीसपुष्पाभायै नमः बोम समनिष्ठायै नमः बोम समात्मिकायै नमः बोम समान्वितायै नमः बोम समाराध्यायै नमः बोम सितिकण्ठप्रपूजितायै नमः बोम शुद्ध्यै नमः बोम शुद्धिकर्यै नमः बोम श्रेष्ठायै नमः बोम
श्रुतानन्दायै नमः बम शुभावहायै नमः बम सरस्वत्यै नमः बम सर्वज्ञायै नमः बम सर्वसिद्धिप्रदायिन्यै नमः बम सारस्वत्यै नमः बम सावित्र्यै नमः बम संध्यायै नमः बम सर्वेप्सितप्रदायै नमः बम सर्वार्थिज्ञै नमः बम सर्वमय्यै नमः बम सर्ववित्पापप्रदायै सर्ववित्प्रदायिन्यै नमः बम सर्वेश्वर्यै नमः बम सर्वपुण्यायै नमः बम सर्वस्तिक्यन्धकारिण्यै नमः बम सर्वाराध्यायै नमः बम सर्वमात्रे नमः बम सर्वदेवनिसेवितायै नमः बम सर्वैश्वर्यप्रदायै नमः बम सत्यायै नमः बम सत्यै नमः बम सत्त्वगुणाश्रयायै नमः बम स्वारारम्भपदाकारायै नमः बम सर्वदोषनिषूदिन्यै नमः बम सहस्राक्ष्यै नमः बम सहस्रास्यायै नमः बम सहस्रपदसंयुक्तायै नमः बम सहस्रपदसंयुतायै नमः बम सहस्रहस्तायै नमः बम सहस्रगुणालङ्कृतविग्रहायै नमः बम सहस्रशीर्षायै नमः बम सत्रूपायै नमः बम स्वदायै नमः बम स्वाहायै नमः बम सुदामयै नमः बम षड्ग्रन्थिवेदिन्यै नमः बम सेव्यायै नमः बम सर्वलोकैकपूजितायै नमः बम स्तुत्यायै नमः बम स्तुतिमयायै नमः बम सत्यायै नमः बम सवितृप्रियकारिण्यै नमः बम संशयच्छेदिन्यै नमः बम शाङ्क्यवेद्यायै नमः बम संख्यायै नमः बम सतीश्वर्यै नमः बम सिद्धिदायै नमः बम सिद्धसम्पूज्यायै नमः बम सर्वसिद्धिप्रदायिन्यै नमः बम सर्वज्ञायै नमः बम सर्वशक्त्यै नमः बम सर्वसम्पत्प्रदायिन्यै नमः बम सर्वाशुभज्ञै नमः बम सुखदायै नमः बम शुकायै नमः बम संवित्स्वरूपिण्यै नमः बम सर्वसंभीषण्यै नमः बम सर्वजगत्सम्मोहिन्यै नमः बम सर्वप्रियङ्कर्यै नमः बम सर्वशुभदायै नमः बम सर्वमङ्गलायै नमः बम सर्वमन्त्रमय्यै नमः बम सर्वतीर्थपुण्यफलप्रदायै नमः बम सर्वपुण्यमय्यै नमः बम सर्वव्याधिज्ञै नमः बम सर्वकामदायै नमः बम सर्वविघ्नहर्यै नमः बम सर्ववन्दितायै नमः बम सर्वमङ्गलायै नमः बम सर्वमन्त्रकर्यै नमः बम सर्वलक्ष्म्यै नमः बम सर्वगुणान्वितायै नमः बम सर्वानन्दमय्यै नमः बम सर्वज्ञानदायै नमः बम सत्यनायिकायै नमः बम सर्वज्ञानमय्यै नमः बम सर्वराज्यदायै नमः बम सर्वमुक्तिदायै नमः बम सुप्रभायै नमः बम सर्वायै नमः बम सर्वायै नमः बम सर्वलोकवशङ्कर्यै नमः बम सुभगायै नमः बम सुन्दर्यै नमः बम सिद्धायै नमः बम सिद्धाम्बायै नमः बम सिद्धमातृकाय नमः बम सिद्धमात्रे नमः बम सिद्धविद्याय नमः बम सिद्धसेविताय नमः बम सिद्धरूपिण्यै नमः बम सुरूपिण्यै नमः बम सुखमय्यै नमः बम सेवकप्रियकारिण्यै नमः बम स्वामिन्यै नमः बम सर्वदायै नमः बम सेव्याय नमः बम स्थूलसूक्ष्मपराम्बिकाय नमः बम साररूपाय नमः बम सरोरूपाय नमः बम सत्यभूताय नमः बम समाचराय नमः बम सितासिताय नमः बम सरोजाक्षी नमः बम सरोजासनवल्लभाय नमः बम सरोरुहाभाय नमः बम सर्वाङ्ग्यै नमः बम सुरेन्द्रादिप्रपूजिताय नमः बम महादेव्यै नमः बम महेशान्यै नमः बम महासारस्वतप्रदाय नमः बम महासरस्वत्यै नमः बम मुक्तायै नमः बम मुक्तिदायै नमः बम मलनाशिन्यै नमः बम महेश्वर्यै नमः बम महानन्दाय नमः बम महामन्त्रमय्यै नमः बम मय्यै नमः बम महालक्ष्मी नमः बम महाविद्याय नमः बम मात्रे नमः बम मन्त्रभाषिन्यै नमः बम मन्त्रगम्याय नमः बम मन्त्रमात्रे नमः बम महामन्त्रफलप्रदाय नमः बम महामुक्त्यै नमः बम महानित्याय नमः बम महासिद्धिप्रदायिन्यै नमः बम महासिद्धाय नमः बम महामात्रे नमः बम महताकारसंयुक्ताय नमः बम महायै नमः बम महेश्वर्यै नमः बम मूर्त्यै नमः बम मोक्षदाय नमः बम मणिभूषणाय नमः बम मेनकाय नमः बम मानिन्यै नमः बम मान्याय नमः बम मृगज्ञै नमः बम मेरुरूपिण्यै नमः बम मदिराक्ष्यै नमः बम मदाभासाय नमः बम मकरूपायै नमः बम मगेश्वर्यै नमः बम महामोहायै नमः बम महामायायै नमः बम मातॄणां मूर्तिसंस्थितायै नमः बम महापुण्यायै नमः बम मुदाभासाय नमः बम महासम्पत्प्रदायिन्यै नमः बम मणिपूरैकनिलयाय नमः बम मधुरूपाय नमः बम महोत्कटाय नमः बम महासूक्ष्माय नमः बम महाशान्ताय नमः बम महाशान्तिप्रदायिन्यै नमः बम मुनिस्तुताय नमः बम मोहहन्त्र्यै नमः बम माधव्यै नमः बम माधवप्रियाय नमः बम मायै नमः बम महादेवसंस्तुतायै नमः बम महिषी गणपूजिताय नमः बम मुष्टानन्दाय नमः बम माहेन्द्रियै नमः बम
महेन्द्र पददायिन्यै नमः बम मध्यै नमः बम मदिप्रियाय नमः बम मेधाय नमः बम मर्त्यलोकनिवासिन्यै नमः बम मुख्याय नमः बम महानिवासाय नमः बम महाभाग्यजनाश्रिताय नमः बम महिलाय नमः बम महिमाय नमः बम मृत्युहार्यै नमः बम मेधाप्रदायिन्यै नमः बम मेद्याय नमः बम महावेगवत्यै नमः बम महामोक्षफलप्रदाय नमः बम महाप्रभायै नमः बम महत्यै नमः बम महादेवप्रियङ्कर्यै नमः बम महापोषायै नमः बम महर्ते नमः बम मुक्ताहार विभूषणाय नमः बम माणिक्यभूषणाय नमः बम मंत्रायै नमः बम मुख्यचन्द्रार्थशेखरायै नमः बम मनोरूपाय नमः बम मनस्सुत्यै नमः बम मनस्सुतिप्रदायिनी नमः बम महाकारुण्यसम्पूर्णाय नमः बम मनोमनवन्दिताय नमः बम महापातकजालज्ञै नमः बम मुक्तिदायै नमः बम मुक्तभूषणाय नमः बम मनोन्मय्यै नमः बम महास्थूलायै नमः बम महाक्रतुफलप्रदाय नमः बम महापुण्यफलप्राप्त्यायै नमः बम महात्रिपुरनाशिन्यै नमः बम मायात्रिपुरनाशिन्यै नमः बम महानसाय नमः बम महामेधाय नमः बम महामोदायै नमः बम महेश्वर्यै नमः बम मालाधर्यै नमः बम महोपायायै नमः बम महातीर्थफलप्रदायै नमः बम महामङ्गलसम्पूर्णायै नमः बम महादारिद्र्यनाशिन्यै नमः बम महामगाय नमः बम महामेघायै नमः बम महाकाल्यै नमः बम महाप्रियायै नमः बम महाभूषायै नमः बम महादेहायै नमः बम महाराज्ञै नमः बम मुदालयायै नमः बम पूरितायै नमः बम भाग्यायै नमः बम भाग्यदायै नमः बम भोग्यायै नमः बम भोग्यदायै नमः बम भोगदायिन्यै नमः बम भवान्यै नमः बम भूतिदायै नमः बम भूत्यै नमः बम भूम्यै नमः बम भूमिसुनायिकायै नमः बम भूतदात्र्यै नमः बम भयहर्यै नमः बम भक्तसारस्वतप्रदायै नमः बम भुक्त्यै नमः बम भुक्तिप्रदायै नमः बम भोग्यै नमः बम भक्त्यै नमः बम भक्तिप्रदायिन्यै नमः बम भक्तसायुज्यदायै नमः बम भक्तस्वर्गदायै नमः बम भक्तराज्यदायै नमः बम भागीरथ्यै नमः बम भवाराध्याय नमः बम भाग्यसज्जनपूजिताय नमः बम भवस्तुताय नमः बम भानुमत्यै नमः बम भवसागरतारिण्यै नमः बम भूत्यै नमः बम भूषायै नमः बम भूतेश्यै नमः बम बाललोचनपूजिताय नमः बम भूतायै नमः बम भव्यायै नमः बम भविष्यायै नमः बम भवविद्यायै नमः बम भवात्मिकाय नमः बम बाधापहारिण्यै नमः बम बन्धुरूपाय नमः बम भवनपूजिताय नमः बम भवज्ञै नमः बम भक्तिलभ्याय नमः बम भक्तरक्षणतत्परायै नमः बम भक्तार्तिसमन्यै नमः बम भाग्याय नमः बम भोगदानकृतोद्यमायै नमः बम भुजङ्गभूषणायै नमः बम भीमायै नमः बम भीमाक्ष्यै नमः बम भीमरूपिण्यै नमः बम भाविन्यै नमः बम भरात्कुरूपायै नमः बम भारत्यै नमः बम भवनायिकायै नमः बम भाषायै नमः बम भाषावत्यै नमः बम भीष्मायै नमः बम भैरव्यै नमः बम भैरवप्रियायै नमः बम भूत्यै नमः बम भासितसर्वाङ्ग्यै नमः बम भूतिदायै नमः बम भूतिनायकायै नमः बम भास्वत्यै नमः बम भगमालायै नमः बम भिक्षादानकृतोद्यमायै नमः बम भिक्षुरूपायै नमः बम भक्तिकर्यै नमः बम भक्तिलक्ष्मीप्रदायिन्यै नमः बम भ्रान्तिज्ञायै नमः बम भ्रान्तिरूपायै नमः बम भूतिदायै नमः बम भूतिकारिण्यै नमः बम भिक्षणीयायै नमः बम भिक्षुमात्रे नमः बम भाग्यवत्सृष्टिगोचरायै नमः बम भाग्यवद्दृष्टिगोचरायै नमः बम भोगवत्यै नमः बम भोगरूपायै नमः बम भोगमोक्षफलप्रदायै नमः बम भोगश्रान्तायै नमः बम भाग्यवत्यै नमः बम भक्तागौगविनाशिन्यै नमः बम ब्राह्म्यै नमः बम ब्राह्मस्वरूपायै नमः बम बृहत्यै नमः बम ब्रह्मवल्लभाय नमः बम ब्रह्मदायै नमः बम ब्रह्ममात्रे नमः बम ब्रह्माण्यै नमः बम ब्रह्मदायिन्यै नमः बम ब्रह्मेश्यै नमः बम ब्रह्मसंस्तुत्यायै नमः बम ब्रह्मवेद्याय नमः बम बुधप्रियायै नमः बम बालेन्दुशेखरायै नमः बम बालायै नमः बम बलिपूजाकरप्रियाय नमः बम बलदाय नमः बम बिन्दुरूपाय नमः बम बालसूर्यसमप्रभाय नमः बम ब्रह्मरूपाय नमः बम ब्रह्ममय्यै नमः बम प्रत्नमण्डलमध्यकायै नमः बम ब्रह्माण्यै नमः बम बुद्धिदायै नमः बम बुद्धये नमः बम बुद्धिरूपाय नमः बम बुद्धेश्वर्यै नमः बम बन्धक्षयकर्यै नमः बम बाधानाशिन्यै नमः बम बन्धुरूपिण्यै नमः बम बिन्बालयायै नमः बम बिन्दुभूषाय नमः बम
बिंदुनाद समन्विताय नमः बम बीजरूपाय नमः बम बीजमात्रे नमः बम ब्रह्माण्यै नमः बम ब्रह्मकारिण्यै नमः बम बहुरूपाय नमः बम बलवत्यै नमः बम ब्रह्मजायै नमः बम ब्रह्मचारिण्यै नमः बम ब्रह्मस्तुत्याय नमः बम ब्रह्म विद्याय नमः बम ब्रह्मांडाधिपवल्लभाय नमः बम ब्रह्मेश विष्णुरूपाय नमः बम ब्रह्म विष्णु संस्थितायै नमः बम बुद्धिरूपाय नमः बम बुधेशान्यै नमः बम बंद्यै नमः बम बंधविमोचन्यै नमः बम अक्षमालाय नमः बम अक्षराकाराय नमः बम अक्षराय नमः बम अक्षरफलप्रदाय नमः बम अनंताय नमः बम अनंतसुखदाय नमः बम अनंतचंद्रनिवेदनाय नमः बम अनंतमहिमाय नमः बम अघोराय नमः बम अनंतगंभीरसंहिताय नमः बम अदृष्टाय नमः बम अदृष्टाय नमः बम अनंताय नमः बम अदृष्टभाग्यफलप्रदाय नमः बम अरुन्धत्यै नमः बम अव्ययीनाथाय नमः बम अनेक सद्गुण संयुक्ताय नमः बम अनेक भूषणाय नमः बम अदृश्याय नमः बम अनेक लेख निशाविताय नमः बम अनंताय नमः बम अनंत सुखदाय नमः बम अघोराय नमः बम अघोर स्वरूपिण्यै नमः बम अशेष देवता रूपाय नमः बम अमृत रूपाय नमः बम अमृतेश्वर्यै नमः बम अनवद्याय नमः बम अनेक हस्ताय नमः बम अनेक माणिक्य भूषणाय नमः बम अनेक विक्संहर्त्यै नमः बम अनेकाभरणान्विताय नमः बम अविद्याय नमः बम अज्ञान संहर्त्यै नमः बम अविद्याजालनाशिन्यै नमः बम अभिरूपाय नमः बम अनवद्यांग्यै नमः बम अप्रतर्क्य गतिप्रदाय नमः बम अकलंकरूपिण्यै नमः बम अनुग्रहपरायणाय नमः बम अंबरस्ताय नमः बम अंबरमयाय नमः बम अंबरमालाय नमः बम अंबुजेक्षणाय नमः बम अंबिकाय नमः बम अब्जकराय नमः बम अब्जस्ताय नमः बम अंशुमत्यै नमः बम अंशुदनान्विताय नमः बम अंबुजाय नमः बम अनबराय नमः बम अखंडाय नमः बम अंबुजासन महाप्रियाय नमः बम अजरामर संसेव्याय नमः बम अजर सेवित पद्युदाय नमः बम अदलार्थप्रदाय नमः बम अर्थैक्याय नमः बम अद्युसाराय नमः बम अभयान्विताय नमः बम अनादवत्सलाय नमः बम अनंतप्रियाय नमः बम अनंतेप्सितप्रदाय नमः बम अंबुजाक्ष्यै नमः बम अंबुरूपाय नमः बम अंबुजादोद्भव महाप्रियाय नमः बम अखंडाय नमः बम अमरस्तुत्याय नमः बम अमरनायक पूजिताय नमः बम अजेयाय नमः बम अजसंकासाय नमः बम अज्ञाननाशिन्यै नमः बम अभीष्टदाय नमः बम अक्ताय नमः बम अकनेयाय नमः बम अगणेनायै नमः बम अस्त्रेष्यै नमः बम अलक्ष्मीनाशिन्यै नमः बम अनन्तसाराय नमः बम अनन्तश्रियै नमः बम अनन्तविधिसुपूजिताय नमः बम अभीष्टायै नमः बम अमर्त्यसम्पूज्याय नमः बम अस्तोदयविवर्जिताय नमः बम अस्ति सस्वान्तनिलयाय नमः बम अस्त्ररूपाय नमः बम अस्त्रपद्यै नमः बम अस्कलत्यै नमः बम अस्कलत्रूपायै नमः बम अस्कलत् विद्याप्रदायिन्यै नमः बम अस्कलत् सिद्धिदाय नमः बम आनन्दाय नमः बम अम्बुजाय नमः बम अमरनायकाय नमः बम अमेयाय नमः बम अशेषपापज्ञै नमः बम अक्षयसारस्वतप्रदाय नमः बम जयायै नमः बम जयन्त्यै नमः बम जयदायै नमः बम जन्म कर्म विवर्जिताय नमः बम जगत्प्रियाय नमः बम जगन्मात्रे नमः बम जगदीश्वर वल्लभाय नमः बम जात्यै नमः बम जयायै नमः बम जितामित्राय नमः बम जप्यायै नमः बम जपनकारिण्यै नमः बम जीवन्यै नमः बम जीवनिलयायै नमः बम जीवाज्ञाय नमः बम जीवधारिण्यै नमः बम जाह्नव्यै नमः बम जयायै नमः बम जपवत्यै नमः बम जातिरूपाय नमः बम जयप्रदाय नमः बम जनार्थप्रियकर्यै नमः बम जोशनीयायै नमः बम जगत्स्थिताय नमः बम जगज्येष्ठाय नमः बम जगन्मायायै नमः बम जीवनत्राणकारिण्यै नमः बम जीवातुलतिकाय नमः बम जीवजन्म्यै नमः बम जन्मनिपर्हन्यै नमः बम जाड्यविध्वंसनकर्यै नमः बम जगत्योनये नमः बम जयात्मिकाय नमः बम जगदानन्दजनन्यै नमः बम जम्प्यै नमः बम जलजेक्षणाय नमः बम जयन्त्यै नमः बम जङ्गपूपज्ञै नमः बम जगन्निज्ञानविग्रहायै नमः बम जटायै नमः बम जटावत्यै नमः बम जप्यायै नमः बम जपकर्तृप्रियङ्कर्यै नमः बम जपकृत्पापसंहर्त्र्यै नमः बम जपकृत्फलदायिन्यै नमः बम जपापुष्पसमप्रभगायै नमः बम जपाकुसुमधारिण्यै नमः बम जनन्यै नमः बम जन्मरहितायै नमः बम ज्योतिर्विद्याभिधायिन्यै नमः बम ज्योतिर्विद्याभिधायिन्यै नमः बम जटाजूटनचन्द्रार्त्यायै नमः बम जगत्सृष्टिकर्यै नमः बम जगत्त्राणकर्यै नमः बम जाड्यसंवर्त्र्यै नमः बम जयेश्वर्यै नमः बम जगत्बीजाय नमः बम
जयावासाय नमः बम जन्मभुवे नमः बम जन्मनाशिन्यै नमः बम जन्मान्त्यरहितायै नमः बम जयत्यै नमः बम जगद्योनिये नमः बम जपात्मिकाय नमः बम जयलक्षणसम्पूर्णाय नमः बम जयदानगृदोद्यमाय नमः बम जम्बाराध्यादिसंस्तुताय नमः बम जम्बारिफलदायिन्यै नमः बम जगत्त्रयहितायै नमः बम ज्येष्ठायै नमः बम जगत्त्रयवशङ्कर्यै नमः बम जगत्त्रयामहाभायै नमः बम जगत्यै नमः बम ज्वालायै नमः बम ज्वालितलोचनायै नमः बम ज्वालिन्यै नमः बम ज्वलनाभासायै नमः बम ज्वलत्यै नमः बम ज्वलनात्मिकाय नमः बम जितारादिसुरस्तुतायै नमः बम जितक्रोधायै नमः बम जितेन्द्रियायै नमः बम जितक्रोधायै नमः बम जितेन्द्रियाय नमः बम जरामरणशून्याय नमः बम जनित्र्यै नमः बम जन्मनाशिन्यै नमः बम जलजाभाय नमः बम जलमय्यै नमः बम जलजासवल्लभायै नमः बम जलजस्ताय नमः बम जपाराध्याय नमः बम जनमङ्गलकारिण्यै नमः बम कामिन्यै नमः बम कामरूपाय नमः बम काम्याय नमः बम कामप्रदायिन्यै नमः बम कमौल्यै नमः बम कामदायै नमः बम कर्त्र्यै नमः बम क्रतुकर्मफलप्रदाय नमः बम कृतज्ञै नमः बम क्रियारूपाय नमः बम कार्यकारणरूपिण्यै नमः बम कंजाक्ष्यै नमः बम करुणारूपाय नमः बम केवलामरसेविताय नमः बम कल्याणकारिण्यै नमः बम कान्ताय नमः बम कांतिदायै नमः बम कांतिरूपिण्यै नमः बम कमलायै नमः बम कमलावासाय नमः बम कमलोत्फलमालिन्यै नमः बम कुमुद्वत्यै नमः बम कल्याण्यै नमः बम कान्त्यै नमः बम कामेशवल्लभाय नमः बम कामेश्वर्यै नमः बम कमलिन्यै नमः बम कामदायै नमः बम कामबन्दिन्यै नमः बम कामदेव्यै नमः बम काञ्चनाक्ष्यै नमः बम काञ्चनाभायै नमः बम कलानिधये नमः बम क्रियायै नमः बम कीर्तिकर्यै नमः बम कीर्त्यै नमः बम क्रतुश्रेष्ठाय नमः बम कृतेश्वर्यै नमः बम क्रतुसर्वक्रियास्तुत्याय नमः बम क्रतुकृत्प्रियकारण्यै नमः बम क्लेशनाशकर्यै नमः बम कर्त्र्यै नमः बम कर्मदायै नमः बम कर्मबन्दिन्यै नमः बम कर्मबन्धहर्यै नमः बम कृष्टाय नमः बम क्लमग्न्यै नमः बम कञ्जलोचनायै नमः बम कन्दर्पजनन्यै नमः बम कन्दायै नमः बम करुणायै नमः बम करुणावत्यै नमः बम क्लींकारिण्यै नमः बम कृपाकाराय नमः बम कृपासिन्धवे नमः बम कृपावत्यै नमः बम करुणाराध्याय नमः बम कीर्तिकर्यै नमः बम कल्मषज्ञै नमः बम क्रियाकर्यै नमः बम क्रियाशक्त्यै नमः बम कर्मरूपाय नमः बम कमलोद्भवकन्दिन्यै नमः बम कलायै नमः बम कलावत्यै नमः बम कौर्म्यै नमः बम कूटस्थाय नमः बम कंजसंस्थिताय नमः बम कालिकाय नमः बम कल्मषज्ञै नमः बम कमनीयजटान्विताय नमः बम करपद्माय नमः बम कराभीष्टप्रदाय नमः बम क्रतुफलप्रदाय नमः बम कौशिक्यै नमः बम कौसदाय नमः बम काव्याय नमः बम कर्त्र्यै नमः बम कोशेष्याय नमः बम कृशाय नमः बम कूर्मयनाय नमः बम कल्पलताय नमः बम कालकूटविनाशिन्यै नमः बम कल्पोद्यानवत्यै नमः बम कल्पवनस्थायै नमः बम कल्पकारिण्यै नमः बम कदम्बकुसुमाभासाय नमः बम कदम्बकुसुमप्रियाय नमः बम कदम्बोद्यानमध्यस्थाय नमः बम कीर्तिदाय नमः बम कीर्तिभूषणाय नमः बम कुलमात्रे नमः बम कुलावासाय नमः बम कुलाचारप्रियङ्कर्यै नमः बम कुलनाथाय नमः बम कामकलाय नमः बम कलानाथाय नमः बम कलेश्वर्यै नमः बम कुन्दमन्दारपुष्पाभाय नमः बम कपर्दिस्थितचन्द्रिकाय नमः बम कवित्वदाय नमः बम काम्यमात्रे नमः बम कविमात्रे नमः बम कलाप्रदाय नमः बम तरुण्यै नमः बम तरुणीनाथाय नमः बम धाराधिपसनामाननाय नमः बम धाराधिपसमाननाय नमः बम तृप्तये नमः बम तृप्तिप्रदाय नमः बम तर्क्याय नमः बम तपन्यै नमः बम तापिन्यै नमः बम दर्पण्यै नमः बम तीर्थरूपाय नमः बम त्रिदशाय नमः बम त्रिदशेश्वर्यै नमः बम त्रिदिवेश्यै नमः बम त्रिजनन्यै नमः बम त्रिमात्रे नमः बम त्रयम्बकेश्वर्यै नमः बम त्रिपुराय नमः बम त्रिपुरशेरेशान्यै नमः बम त्रयंबकाय नमः बम त्रिपुरांबिकाय नमः बम त्रिपुरश्रियै नमः बम त्रयीरूपाय नमः बम त्रयीवेद्याय नमः बम त्रयीश्वर्यै नमः बम त्रय्यन्तवेदिन्यै नमः बम ताम्राय नमः बम तापत्रियहारिण्यै नमः बम तमालत्सदृश्यै नमः बम ध्रात्रे नमः बम तरुणादित्यसन्निभाय नमः बम त्रैलोक्यव्यापिन्यै नमः बम तृप्ताय नमः बम तृप्तिकृते नमः बम तत्त्वरूपिण्यै नमः बम तुर्यायै नमः बम त्रैलोक्य संस्तुताय नमः बम त्रिगुणाय नमः बम त्रिगुणेश्वर्यै नमः बम त्रिपुरज्ञै नमः बम त्रिमात्रे नमः बम त्रयंबिकाय नमः बम त्रिगुणान्विताय नमः बम तृष्णाच्छेदकर्यै नमः बम तृप्ताय नमः बम तीक्ष्णाय नमः बम तीक्ष्णस्वरूपिण्यै नमः बम
तुलाये नमः ओम तुलादिरहिताय नमः ओम तत्तत् ब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः ओम त्राणकर्त्रे नमः ओम त्रिपापज्ञै नमः ओम त्रिपदाय नमः ओम त्रिदशान्विताय नमः ओम दत्याय नमः ओम त्रिशक्त्यै नमः ओम त्रिपदाय नमः ओम तुर्याय नमः ओम त्रैलोक्य सुंदर्यै नमः ओम तेजस्कर्यै नमः ओम त्रिमूर्त्याध्यायै नमः ओम तेजोरूपाय नमः ओम त्रितामदाय नमः ओम त्रिचक्रकर्त्रे नमः ओम त्रिभगाय नमः ओम तुर्यातीतफलप्रदाय नमः ओम तेजस्विन्यै नमः ओम तापहार्यै नमः ओम तापोप्लवनाशिन्यै नमः ओम तेजोगर्भाय नमः ओम तपस्साराय नमः ओम त्रिपुरारि प्रियंकर्यै नमः ओम धन्व्यै नमः ओम तापस संतुष्टाय नमः ओम तपनंकु गजभीतिनुते नमः ओम त्रिलोचनाय नमः ओम त्रिमार्गाय नमः ओम तृतीयाय नमः ओम त्रिदशस्तुताय नमः ओम त्रिसुंदर्यै नमः ओम त्रिपदगाय नमः ओम तुरीयपदनायिन्यै नमः ओम शुभायै नमः ओम शुभावत्यै नमः ओम शान्ताय नमः ओम शान्तिदायै नमः ओम शुभदायिन्यै नमः ओम शीतलाय नमः ओम शूलिन्यै नमः ओम सुताय नमः ओम श्रीमत्यै नमः ओम शुभान्विताय नमः ओम योगसिद्धिप्रदाय नमः ओम योग्याय नमः ओम यज्ञेन परिपूरिताय नमः ओम यजयायै नमः ओम यक्ष्यै नमः ओम यज्ञमय्यै नमः ओम यक्षिण्यै नमः ओम यक्षिवल्लभाय नमः ओम यज्ञप्रियाय नमः ओम यज्ञपूज्याय नमः ओम यज्ञतुष्टाय नमः ओम यमस्तुताय नमः ओम यामिनीयप्रभाय नमः ओम याम्याय नमः ओम यजनीयाय नमः ओम यशस्कर्यै नमः ओम यज्ञकर्त्र्यै नमः ओम यज्ञरूपाय नमः ओम यशोदाय नमः ओम यज्ञसंस्तुताय नमः ओम यज्ञेश्यै नमः ओम यज्ञफलदाय नमः ओम योगयोनिये नमः ओम यशुस्तुताय नमः ओम यमीसेव्याय नमः ओम यमाराध्याय नमः ओम यमीपूज्याय नमः ओम यमीश्वर्यै नमः ओम योगिन्यै नमः ओम योगरूपाय नमः ओम योगकर्तृप्रियंकर्यै नमः ओम योगयुक्ताय नमः ओम योगमय्यै नमः ओम योगयोगीश्वराम्बिकाय नमः ओम योगज्ञानमय्यै नमः ओम योनये नमः ओम यमाद्यष्टाङ्गयोगदाय नमः ओम यन्त्रिदागौगसंहाराय नमः ओम यमलोकनिवारिण्यै नमः ओम यष्टिव्यष्टिसंस्तुताय नमः ओम यमाद्यष्टाङ्गयोगयुजे नमः ओम योगीश्वर्यै नमः ओम योगमात्रे नमः ओम योगसिद्धाय नमः ओम योगदाय नमः ओम योगारूढाय नमः ओम योगमय्यै नमः ओम योगरूपाय नमः ओम यवीयस्यै नमः ओम यन्त्ररूपाय नमः ओम यन्त्रस्थाय नमः ओम यन्त्रपूज्याय नमः ओम यन्त्रिताय नमः ओम युगकर्त्र्यै नमः ओम युगमय्यै नमः ओम युगधर्मविवर्जिताय नमः ओम यमुनायै नमः ओम यामिन्यै नमः ओम याम्याय नमः ओम यमुनाजलमध्यकाय नमः ओम यातायातप्रशमन्यै नमः ओम यातानानां निकृन्तय्यै नमः ओम योगभासाय नमः ओम योगिवन्द्याय नमः ओम युद्धशब्दस्वरूपिण्यै नमः ओम योगक्षेममय्यै नमः ओम यन्त्रायै नमः ओम यावत्क्षरमातृकाय नमः ओम यावत्पदमय्यै नमः ओम यावच्छब्दरूपाय नमः ओम यतेश्वर्यै नमः ओम यद्दतीयाय नमः ओम यक्षवन्द्याय नमः ओम यद्विद्याय नमः ओम यतिसंस्तुताय नमः ओम यतिसंस्तुताय नमः ओम यावद्विद्यामय्यै नमः ओम यावद्विद्यावृन्दसुबन्दिताय नमः ओम योगीश्रुतपद्मनिलयाय नमः ओम योगिवर्यप्रियङ्कर्यै नमः ओम योगिवन्द्याय नमः ओम योगिमात्रे नमः ओम योगीसफलदायिन्यै नमः ओम यक्षवन्द्याय नमः ओम यक्षपूज्याय नमः ओम यक्षराजसुपूजिताय नमः ओम यज्ञरूपाय नमः ओम यज्ञतुष्टाय नमः ओम यायजूकस्वरूपिण्यै नमः ओम यन्त्राध्याय नमः ओम यन्त्रकर्तृप्रियङ्कर्यै नमः ओम यन्त्रारूढाय नमः ओम यन्त्रपूज्याय नमः ओम योगिध्यानपरायणाय नमः ओम यमनीयाय नमः ओम यमस्तुताय नमः ओम योगयुक्ताय नमः ओम यशस्कर्यै नमः ओम योगबद्धाय नमः ओम यतिस्तुत्याय नमः ओम योगज्ञाय नमः ओम योगनायक्यै नमः ओम योगिज्ञानप्रदाय नमः ओम यक्ष्यै नमः ओम यमबाधाविनाशिन्यै नमः ओम योगिकाम्यप्रदार्त्यै नमः ओम योगिमोक्षप्रदायिन्यै नमः ओम ऐं महासरस्वत्यै नमः।